सो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जाना था कि पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो दो तरीके की हो सकती है। या तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो सकती है या तो कैपिटल फिक्स्ड हो सकती है। हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में सीखा था। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा जाकर वो लेक्चर देख सकते हो। और आज की क्लास में हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट skillshala.in पर, जहां पर आपको यही लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स मिल जाएगा। साथ ही साथ इस लेक्चर के सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट से टेस्ट और सैंपल पेपर्स भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जाना था कि हमारी एक पार्टनर की जो कैपिटल है वो बिजनेस में दो तरीके की हो सकती है। या तो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो सकती है या तो हमारी कैपिटल फिक्स्ड हो सकती है। हमने ऐसा जाना था कि मान लो मैंने पैसा लगाया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में क्या होता है, अगर मुझे सैलरी मिल रही है तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर मुझे कमीशन मिल रहा है तब भी मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर मैं ड्राइंग्स करता हूँ तो मेरी कैपिटल घट जाएगी। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो तो ड्राइंग्स करूंगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना ही पड़ेगा, तब भी मेरी कैपिटल घट जाएगी। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी और अगर मुझे लॉस होगा तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हम लोगों ने यही जाना था कि प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है और लॉस होने पर कैपिटल घट जाती है। हमने ऐसा भी जाना था जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है तब हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा भी देखा था, किसके केस में, फ्लक्चुएटिंग के केस में। लेकिन हमने जाना था एक फिक्स कैपिटल क्या होती है। मान लो मैंने पैसा लगाया, अगर मुझे सैलरी मिल रही है तब कैपिटल नहीं बढ़ेगी, मुझे कमीशन मिल रहा है तब भी कैपिटल नहीं बढ़ेगी, अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तब भी कैपिटल नहीं बढ़ेगी, अगर मैं ड्राइंग्स कर रहा हूँ तब भी कैपिटल नहीं घटेगी, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ रहा है तब भी कैपिटल नहीं घटेगी। तो ये कैपिटल ना प्रॉफिट में बढ़ती है ना लॉस में घटती है। ये कैपिटल तभी बढ़ती है जब हम क्या लगाते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं। तो फिक्स कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जो प्रॉफिट होने पर ना बढ़ती है और लॉस होने पर ना घटती है, हाँ कि ना। हमने जाना था कि जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तब हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब भी हमारी कैपिटल फिक्स्ड होगी सबसे पहले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, तब एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और फिर एक पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनेगा। अक्सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन 6 मार्क्स का पेपर में दिखाई देता है। तो आज की हमारी क्लास यही जानने के लिए है कि जब हमारी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उस केस के अंदर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है। जैसा कि अभी हमने जाना कि जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तब हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में बनता था और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड में बनता है वो दोनों बहुत अलग हैं। तो फ्लक्चुएटिंग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग है और फिक्स्ड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग है। जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तब सबसे पहले हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे हमारे ओपनिंग बैलेंस। क्या डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, बैलेंस बीडी के अंदर हमें क्या डालने होते हैं, ओपनिंग बैलेंस। जैसे यहां पर तुम्हें दिखाई देगा रमेश और सुरेश दो पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल हमें कितनी दे रखी है बेटा, 80,000 दे रखी है और 60,000 दे रखी है। तो ये 80,000 और 60,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के बैलेंस हम डाल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस हम सबसे पहले डालेंगे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। दूसरी चीज जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी बेटा वो आएगी एडिशनल कैपिटल। क्या आएगी, एडिशनल कैपिटल। इसके अलावा कोई भी चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं लेनी है, दो ही चीजें लेनी है, ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल। इसके बाद तुम्हें बैलेंसिंग करके क्या निकाल देना है, बैलेंस सीडी निकाल देना है। क्या कोई दिक्कत, पार्टनर्स कैपिटल बहुत छोटा सा है
सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद एडिशनल कैपिटल और फिर अपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। इसके बाद हमारा क्या बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो अगर तुम्हें फ्लक्चुएटिंग का याद हो तो जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है तब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, सैलरी भी आता है, कमीशन भी आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी आता है, ड्राइंग्स भी आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आती है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस भी आता है। ये सारी चीजें जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो ये पार्टनर्स कैपिटल में जाने की बजाय पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पार्टनर्स करंट में ले रखा है, सैलरी भी मैंने पार्टनर्स करंट में ले रखा है, कमीशन भी मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट में ले रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट में ले रखा है, ड्राइंग्स भी मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट में ली है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट में ली है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस भी मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिया है। तो मेरे साथ दोहराओ, हमने फ्लक्चुएटिंग के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में बांटा। यहां पर सबसे पहले हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जाएगा और एडिशनल कैपिटल जाएगी और पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर बाकी बची सारी चीजें एज इट इज चली जाएंगी। तुम्हारे इस साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और इस साइड पर तुम्हारी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस और लास्ट में आप लोग क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, बैलेंस। दिल से आशा करता हूं कि फिक्स कैपिटल के अंदर ये दोनों अकाउंट बनाने समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। क्वेश्चन हमें साफ तौर से कहता है कि बेटा रमेश और सुरेश दो पार्टनर हैं, रमेश की कैपिटल 80,000 है और सुरेश की कैपिटल 60,000 है। क्वेश्चन ने साफ तौर से बोला है कि इनकी कैपिटल्स कैसी है बेटा, इनकी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। कैसी हैं, फिक्स्ड। देखो क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो ही फिक्स्ड है, अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला फिक्स्ड है दैट मींस कैपिटल्स कैसी हैं, फ्लक्चुएटिंग है। वो हमारा पहले वाला केस हो जाएगा। फिर अभी रमेश और सुरेश दो पार्टनर है, 80,000 और 60,000 की उनकी कैपिटल है जिस पर उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितने परसेंट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उन्हें 12%। कितना परसेंट, 12%। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी मिलेगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे हम लेंगे 10%। देख लो, लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर कितनी परसेंट दे रखी है, 10% दे रखी है। फिर क्वेश्चन हमसे कहता है कि बेटा रमेश और सुरेश दोनों को मंथली सैलरी मिलेगी 2,000 और 3,000 रुपए की, 2,000 पर मंथ और 30,000 पर मंथ। देखो साल भर का प्रॉफिट भी हमें कितना दे रखा है बेटा, 1,03,000 रुपए हमें दे रखा है और साथ ही साथ इनकी हमें ड्राइंग्स भी दे रखी हैं और इनकी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखी है। देखो अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है तो शायद हमें इस रेट का कोई भी काम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सीधा सीधा अमाउंट दोनों पार्टनर्स का कितना है हमारे पास, 2,000 और 2,500। क्वेश्चन ने साफ तौर से बोला कि कैपिटल्स बेटा कैसी हैं, फिक्स्ड है। मेरे साथ एक और बार रिवाइज कर लो कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या जाता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस जाता है। आओ जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले अपन लोग क्या चढ़ाते हैं, प्रॉफिट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें कहीं प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट साफ तौर से मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा, 1,03,000 रुपए का दे रखा। कितना दे रखा है, 1,03,000 रुपए का मुझे क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अब सबसे पहले मैं क्या चढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या चढ़ाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर पहले हम लिखते थे एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, रमेश करंट अकाउंट और सुरेश करंट अकाउंट। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से देखो। अगर कैपिटल्स हमारी फिक्स्ड होती तो हमें करंट अकाउंट लिखना है, अगर हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो यहां रमेश कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट लिखना है। क्या कोई दिक्कत,
अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो लिखना है रमेश करंट अकाउंट, सुरेश करंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो रमेश कैपिटल अकाउंट और सुरेश कैपिटल अकाउंट। करंट और कैपिटल का फर्क पड़ जाता है, तुम्हें पता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती है, इसलिए हमने यहाँ रमेश करंट अकाउंट और सुरेश करंट अकाउंट लिखा, क्योंकि कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। देखो कितनी परसेंट की आईओसी है, 12%। 80,000 का 12% निकाल लेते हैं। 80,000 का 12% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 0 0 12 8 96, 9,600 आ गया पहले का, 9,600। और दूसरी हमारी कैपिटल है 60,000। 60,000 का भी कितना परसेंट निकाल लेते हैं, 12% निकाल लेते हैं। ये लो 60,000 का 12% निकाल लेते हैं। 0 2 6 12, 1 कैरी, 6 1 6 1 7, 720। 720 कैपिटल कितनी कितनी है, 6,000 का निकाल दिया क्या मैंने, गलती से 6,000 का हो गया, 60,000 का 7,200 आ जाएगा बेटा। चलो टोटल कर देते हैं जल्दी से। टोटल करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 7 16,800। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। अगली चीज जो बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रही है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रही है, सैलरी। देखो रमेश और सुरेश को मंथली सैलरी मिलती है 2,000 और 3,000 की, तो हम जल्दी से यहां पर क्या लिख देते हैं, टू सैलरी। रमेश को भी मिलेगी, सुरेश को भी मिलेगी, नाम आप लोग पूरा लिखेंगे। और मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, करंट अकाउंट। देखो कैपिटल फिक्स्ड हो तो यहां करंट अकाउंट लिखना है, और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो यहां पे कैपिटल अकाउंट लिखना है। पहले वाले को 2,000 की सैलरी मिल रही है, दूसरे वाले को 3,000 की सैलरी मिल रही है, पर मंथ है, तो साल में कितनी बार मिलेगी, 12 बार मिलेगी। तो 2,000 इंटू 12 हो गया 24,000, और ये हो गया 36,000। यहां लिख दो 24,000, यहां लिख दो 36,000। टोटल करके अपनी सैलरी चढ़ा दो 60,000। क्या कोई दिक्कत। इसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखाई देगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 2,000 और 2,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चढ़ा देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर की भी है और एस की भी है, रमेश की भी है, सुरेश की भी है। वर्ड कौन सा यूज करेंगे, करंट अकाउंट। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती तो यहां कैपिटल अकाउंट लिखता, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखो दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 और 2,500 है, 2,000 और 2,500, तो यहां टोटल आ जाएगा 4,500। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग कर देते हैं चलो। यहाँ का टोटल आएगा तुम्हारे पास 1,04,800, और यहां पर भी कितना आएगा, 1,04,800। और बैलेंस में हमारे पास क्या बच जाएगा, बैलेंस में हमारे पास बच जाएगा प्रॉफिट। कुछ नहीं करना, बस दोनों को प्लस करना है, और 1,04,800 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 76,800। 1,04,800 में से 76,800 माइनस कर देते हैं। 0 0 0, 10 में का हम बना देंगे 9, 14 में से 6 गए तो बचा 8, 9 में से 7 गए तो बचा 2। तो हमारे पास प्रॉफिट जो बचेगा वो कितने का बचेगा बेटा, 28,000 का प्रॉफिट बच जाएगा। इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, दोनों पार्टनर्स में बांट देना है। किसमें बांट देना है, दोनों पार्टनर्स में बांट देना। आर्स करंट अकाउंट और एस करंट अकाउंट। इसको कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, यहां पर देखो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। जो इनकी कैपिटल की रेशियो होगी उसी में हमें प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना है। देखो कैपिटल हमें दे रखी है 80,000 और 60,000। 80,000 60,000 की कैपिटल रेशियो निकाल रहे थे, ये आता है 4 पे, ये आता है 3 पे। 4:3 की रेशियो आ जाएगी। कितनी की रेशियो आ जाएगी, 4:3 की। तो अपन लोग 28,000 के प्रॉफिट को बांटने जा रहे हैं कौन सी रेशियो में, 4:3 की रेशियो में। तो 28,000 को बांट देते हैं 4:3 की रेशियो में। 4/7, 3/7। देखो 4:3 की रेशियो है ना, तो इन दोनों को प्लस करो, 4 और 3 को, 7 दोनों के नीचे लगा दो। 4/7 पहले वाले का, 3/7 दूसरे वाले का, 7 से काट दो।
पहले का आ जाएगा 16,000, कितना आ जाएगा बेटा 16,000, और दूसरे का कितना आ जाएगा बेटा 12,000। यहाँ पे हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। बस इतना ध्यान रखना है कि जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तब हम करंट अकाउंट वर्ड का यूज करते हैं। इसके बाद क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, अपन लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और अपन लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ठीक है। एक हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या बताया था, क्या आएगा बैलेंस बीडी आएगा, क्या आएगा बैलेंस बीडी। यहाँ हमारे ओपनिंग बैलेंस आएंगे। कैपिटल आप साफ तौर से देख सकते हैं, हमें कितनी कितनी 80,000 और 60,000 दे रखी है। ये 80,000 और 60,000 की कैपिटल सबसे पहले हम लोग यहाँ चढ़ा देते हैं, 80,000 60,000। इसके बाद जो अगली चीज मैंने चढ़ाने को बोली थी वो क्या बोली थी, एडिशनल कैपिटल। पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हम कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी, इसलिए हम एडिशनल कैपिटल नहीं चढ़ाएंगे। यहां पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाएगा और इसकी क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। यहाँ का टोटल भी 80, यहाँ का टोटल भी 60 और बैलेंस भी 80,000 और 60,000 बन जाएंगे। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? आप पाएंगे जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तो आमतौर पर कैपिटल्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता। हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, तब भी कैपिटल देखो 80,000 की 80,000 है, 60,000 की 60,000 है। हाँ, जो भी चेंज आएगा वो कैपिटल की बजाय किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट के अंदर। ये सारी चीजें जिनकी वजह से हमारी कैपिटल चेंज हो जाती है वो हम करंट अकाउंट के अंदर डालते हैं। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉस। आइए एक एक करके सब डालते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कितनी कितनी निकली, 9,600 7,200, 9,600 7,200। इसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, इसके बाद हमारी आ जाएगी सैलरी बाय सैलरी। सैलरी एक की आई थी 24,000 और एक की हमारे पास आई थी 36,000। सैलरी एक की थी 24,000 और एक की थी 36,000। इसके बाद हमारा क्या आया, प्रॉफिट। प्रॉफिट आया 16,000 और 12,000 बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, हमारे पास आया 16,000 और 12,000, 16,000 और 12,000। इसके बाद इस साइड हमने क्या पढ़ा था, क्या आती है, ड्राइंग्स। क्या आती हैं, ड्राइंग्स। देखो मैं सिर्फ इस परफॉर्मे के हिसाब से चल रहा हूँ, सारी चीजें इसके हिसाब से डाली जा रही हैं। ड्राइंग्स डाल दीजिए। क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्टनर्स की हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं, वो साफ तौर से हमें कितनी दे रखी है, 40,000 और 50,000। तो डाल दो 40,000 और 50,000। इसके बाद अगली चीज जो डलेगी वो क्या डलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, 2,000 और 2,500। क्या कोई दिक्कत, ये सिंपल था। अब हमें क्या निकाल देना, बैलेंस निकाल देना है। 9,600 24,000 16,000 प्लस करते हैं 30 40,000 49,600। अगर यहाँ का टोटल 49,600 है तो यहाँ का टोटल भी 49,600 होना चाहिए। 49,600 में से 42,000 तो माइनस ही कर देंगे, 7,600 बच जाएगा। ये हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। यहाँ का टोटल भी 55,200 और यहाँ का टोटल 52,500 है। 52,500 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 0 0 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 2 गए 2, 2,700 का हमारा क्या बच जाएगा, बैलेंस। तो हम लोगों ने जाना कि जब भी हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तो अपन लोग दो अकाउंट बनाते हैं। पहले तो देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बनना ही बनना है, उसके बाद हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो शुरू करते हैं अपने आज का आखिरी क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और तीनों की कैपिटल हमें 60,000 60,000 और 80,000 क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। क्वेश्चन कहता है उनके करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस 10,000 5,000 और 2,000 है
और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% का। और सी क्योंकि बिजनेस के अंदर काम भी करता है इसलिए उसे 6,000 रुपए की क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब देखो हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर हमें किसके बैलेंसेस दे रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। और आज ही पढ़ाया है कि करंट अकाउंट तभी बनता है जब हमारी कैपिटल्स क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। तो देखो वैसे तो क्वेश्चन सिंपल आता है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो कैपिटल्स क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड, तो हमें कैपिटल्स को क्या मानना है, फिक्स्ड। या तो क्वेश्चन तुम्हें किसके बैलेंस देगा बेटा, या तो क्वेश्चन तुम्हें करंट अकाउंट के बैलेंस देगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं तब भी समझ जाना कि हमारी कैपिटल्स क्या है बेटा, फिक्स्ड है। अभी देखो साल भर का प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन में साल भर का प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,56,000। हम क्या करेंगे, साल भर का प्रॉफिट सबसे पहले चढ़ा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरे साल भर का प्रॉफिट हो गया। और वो साल भर का प्रॉफिट मुझे कितना दे रखा है, 1,56,000। सबसे पहले हम यहां पर डेबिट साइड पर क्या चढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर ए को भी मिलेगी, बी को भी मिलेगी, सी को भी मिलेगी। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती तो मैं लिखता एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। पर क्योंकि कैपिटल्स यहां पर फिक्स्ड है मैं लिखूंगा एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट एंड सीस करंट अकाउंट। इनकी कैपिटल हमें 60,000, 60,000, 80,000 दे रखी है, जिसमें 5% का इंटरेस्ट है। 60,000 पे 5% कितना हो जाएगा, 3,000। 60,000 पे 5% 3,000, 80,000 पे 5% 4,000, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 10,000 आ जाएगा। इसके बाद सैलरी मिल रही है सी को। क्वेश्चन कहता है कि सर सी एक वर्किंग पार्टनर है, उसे सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम की। तो सबसे पहले हम सी को सैलरी चढ़ा देंगे, टू सैलरी, और यहां लिख देंगे सीस, कैपिटल नहीं लिखेंगे, सीस करंट अकाउंट। यहां पे सी का करंट अकाउंट ध्यान से देखते हैं, यहां पे सी को सैलरी 6,000 पूरे साल की है, तो पर एनम में 6,000 की सैलरी। ना इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ना इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स है, ना इस क्वेश्चन में कमीशन है, ना इस क्वेश्चन में रिजर्व है, इसलिए हम क्या निकाल देंगे, अब यहां पर बैलेंस निकाल देंगे। यहां का टोटल बेटा 1,56,000 है, यहां पर भी कितना आ जाएगा बेटा, 1,56,000। 1,56,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,40,000 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। आमतौर पर क्वेश्चन में एक रेशियो दे रखी होती है जिसमें हम प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करना है 3 कंडीशंस के अंदर। कह रहा है जो भी प्रॉफिट है उसमें से सबसे पहले 20,000 अलग कर लो। मेरा प्रॉफिट निकला 1,40,000। 1,40,000 में से कह रहा है 20,000 आप अलग कर लो, मैंने 20,000 अलग कर लिए। कह रहा है उस 20,000 को आप कैपिटल की रेशियो में डिवाइड करना। किस रेशियो में डिवाइड करना, कैपिटल की रेशियो। कैपिटल दे रखी है 60,000, 60,000 और 80,000। आओ चलो कैपिटल की रेशियो निकालते हैं, कैपिटल की रेशियो निकालते हैं 668। इसको 2 की टेबल से छोटा कर दो, 3, 3, 4। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसको कौन सी रेशियो में बांटना है, 3, 3, 4 की रेशियो में बांटना है। फिर क्वेश्चन कहता है अगले 30,000 भी अलग कर लो और उसको 5, 3, 2 की रेशियो में बांटना। कह रहा है अगले 30,000 भी अलग कर लो और उसको 5, 3 और 2 की रेशियो में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कह रहा है जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वली बांटना है बेटा। कैसे बांटना है, इक्वली। देखो 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, 90,000 और बचा, तभी तो 1,40,000 होगा। तो 90,000 को 1, 1, 1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3, 3, 4 की रेशियो में बांट देते हैं।
तो 3-3-4 की रेशो में बांटोगे 20,000 को, 6,000 6,000 और ये हो जाएगा तुम्हारा 8,000। देखो प्लस करने पे टोटल 20,000 आ रहा है और 3-3-4 की रेशो में मैंने बांट दिया। इसमें पहले वाला हिस्सा ए का है, दूसरे वाला हिस्सा बी का है, तीसरे वाला हिस्सा सी का है। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं, हमें 30,000 दे रखा है। इस 30,000 को हमें कौन सी रेशो में बांटना है? 5-3-2 की रेशो में। चलो बांट देते हैं। तो ये आ जाएगा 15,000, 9,000, 6,000। इसमें ये ए का हिस्सा है, इसमें ये बी का हिस्सा है और इसमें ये सी का हिस्सा है। बाकी 90,000 को तुम्हें 1-1-1 की रेशो में बांटना है। तो आ जाएगा 30,000, 30,000 और फिर 30,000। इसमें पहले वाला हिस्सा ए का, दूसरे वाला हिस्सा बी का, तीसरा, तीनों कंडीशंस के हिसाब से मैंने प्रॉफिट को बांट दिया। ए के प्रॉफिट को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे जरा देखते हैं। प्रॉफिट बांटते हैं, ए में बांटना है, बी में बांटना है, सी में बांटना है और तीनों के आगे क्या लगाएंगे बेटा? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, हम लगाएंगे करंट अकाउंट। क्या लगाएंगे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। चलो 6,000, 15,000 और 30,000, ये हो गया तुम्हारा 30,000, 15,000, 45, 45, 51,000। ऐसे बी के सारे को जोड़ दो। 6,000, 9,000, 15,000, 15,000, 30,000, 45,000। ऐसे सी के तीनों को जोड़ दो। सी के तीनों को जोड़ोगे 8,000, 6,000, 14,000, 14,000, 30,000, 44,000। ये मैंने प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो अगला अकाउंट बनता है वो हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैपिटल्स कैसी हैं? फिक्स्ड है। हमने जाना था कि जब भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है तो उसके अंदर मात्र दो ही चीजें जाती हैं। सबसे पहला हमारा बैलेंस बीडी और दूसरा हमारा जाता है एडिशनल कैपिटल। तो सबसे पहले अपन लोग क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस ध्यान से देखो कितने दे रखे हैं बेटा? 60,000, फिर 60,000 और फिर 80,000। तो मैंने कहा ओके डाल दो 60,000, 60,000 और 80,000। क्या क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल दे रखी है? बिल्कुल नहीं दे रखी। तो मैं यहां क्या कर दूंगा? बैलेंसिंग कर दूंगा। 60,000, 60,000, 80,000 और यही मेरे पास क्या आ जाएंगे? बैलेंस सीडी आ जाएंगे। तो तुम साफ तौर से देखो, मैंने इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, मैंने इनको सैलरी दी, तब भी इनकी कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कैपिटल फिक्स्ड नहीं। जो भी फर्क पड़ेगा बेटा किसके अंदर पड़ेगा? करंट अकाउंट के अंदर पड़ेगा। ये हमारे बैलेंस सीडी आ गए। क्या आ गए? हमारे बैलेंस सीडी आ गए। बैलेंस कैरेट डाउन आ गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमने जाना था, देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे रखे हैं। अगर हमें कैपिटल के बैलेंस दे रखे होते हैं तो हम बैलेंस बीडी लिखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं तब दोबारा हम बैलेंस बीडी लिखेंगे। देखो ए का बैलेंस दे रखा है 10,000 और बी के करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 5,000। ए के करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, पहले लिख दो बाय बैलेंस बीडी। ए का दे रखा है 10,000, बी का दे रखा है 5,000। बैलेंस सी का भी दे रखा है, बैलेंस सी का भी दे रखा है। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, जो सी का बैलेंस है वो कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। इसलिए हम इसे कौन सी साइड लिखेंगे बेटा? डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ये क्वेश्चन मैंने एक बार सीबीएसई के पेपर में देखा हुआ है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या क्या चढ़ाएंगे बेटा? इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चढ़ाएंगे, सैलरी चढ़ाएंगे और प्रॉफिट चढ़ाएंगे। चढ़ाते आओ। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में जो जो चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऊपर जाती थी वो चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ गई है। और क्या दिक्कत हुई है ना? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को कितना मिला बेटा? 3,000। अच्छा यहाँ पे 2,000 का बैलेंस चढ़ा दो जो डेबिट बैलेंस दे रखा है। देखो सी का डेबिट बैलेंस दे रखा था 2,000, वो मैंने चढ़ा दिया। 3,000, 3,000 और 4,000। बेटा क्वेश्चन कह रहा है सी को सैलरी मिलेगी 6,000 की, सैलरी चढ़ा दो बाय सैलरी। सैलरी चढ़ा दो 6,000 की। याद है ना? देखो तुम्हारे करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें तुम्हारी करंट अकाउंट में आएगी। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस, सारी चीजें तुम्हारी किसके अंदर आएगी? करंट अकाउंट के अंदर आएगी। आओ, सैलरी के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हुआ है वो भी चढ़ा दो। प्रॉफिट कितना कितना है? 51,000, 45,000, 44,000। 51,000,
45,000, 44,000। सारी चीजें चढ़ाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बैलेंसिंग। 4,000, 6,000, 10,000, 10,000, 44,000, 54,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा, 54,000 आ जाएगा। 54,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 52,000 का बैलेंस सीडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा। इस तरफ बी और ए का टोटल करते हैं, बी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 53,000। यहाँ पर भी 53,000, ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो बैलेंस सीडी क्या आ जाएगा हमारे पास, 53,000 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस करते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा 64,000। ये भी कितना होना चाहिए बेटा, 64,000। माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 64,000। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। और मैं दिल से आशा करता हूँ कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि जब हमारी पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होती है तब हमें किस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होता है। हम लोगों ने जाना कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में अलग होता है और फिक्स्ड में अलग होता है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर सारी ही चीजें हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। हमने जाना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में प्रॉफिट होने पे कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस होने पे कैपिटल घट जाती है। लेकिन जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तब हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखा और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना भी सीखा। हम लोगों ने जाना कि जब नॉर्मल क्वेश्चन होता है तब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि कैपिटल फिक्स्ड है तो ही मानना है कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। और साथ ही साथ अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा होता है तब भी हमारी कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड। बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो। और मैंने इस लेक्चर के भी एक्स्ट्रा डीपीपी क्वेश्चन जो है तुम्हारी एक्सरसाइज फाइल में डाल दिए हैं। अगर तुम वेबसाइट पर हमारे इस लेक्चर को देख रहे हो तो इस लेक्चर के कोने में ही तुम्हें एक्सरसाइज फाइल दिख रही होंगी, वहां जाकर तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। और अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।